हम लोग आप सबसे जुड़ने का प्रयास करते हैं मित्रों। मेरे पिता ने जो संस्कार मुझे दिए हैं वो संस्कार में हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर लेकर चलने का प्रयास करता हूं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कविता का उद्देश्य कभी मनोरंजन नहीं होता है। कविता मनोरंजन का साधन जरूर होती है, किंतु कवि सम्मेलन कविता का धर्म कभी मनोरंजन नहीं रहा। तब जो संस्कार मुझे मेरे पिता ने दिए वो संस्कार आपके बीच में देना चाहता हूं, आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। कि हिंदू व मुसलमान, सिख व ईसाई भाई, पंथ की संकीर्णता को तोड़ आगे आइए। हिंदू व मुसलमान, सिख व ईसाई भाई, पंथ की संकीर्णता को तोड़ आगे आइए। और जननी व जन्मभूमि स्वर्ग से महान होती, एक साथ मिल वंदे मातरम गाइए। तो मित्रता की क्यारियों में प्रेम के प्रसून खिले, शत्रुता के सूर साथ बैठ के हटाइए। और मातृभूमि की वंदना के गीत गाऊंगा मैं, तालियां बजा के आप हौसला बढ़ाइए। तालियां बजा, ये मुझे विश्वास है, मैं जानता हूं कि जिस तरह से इंदौर के लोग हास्य को, श्रृंगार को सुनते हैं, उतने ही माध्य से, उतने ही प्रेम से राष्ट्रभक्ति की रचनाओं को भी स्वागत करना जानते हैं। तब पंक्तियां पुनः आपको सौंपना चाहता हूं। आज वर्तमान दौर में जिस तरह से पिछले 80 दिनों से कश्मीर जल रहा है मित्रों, पिछले दिनों हमारे भारत माता के जय बोलने से लोगों ने इनकार किया। अभी आप एक खुजलीवाल ने जो सेना के ऊपर इल्जाम लगाया, तब एक कवि को क्या दर्द होता है और कवि क्या चाहता है, मैं उनकी जगह, सही जगह यदि मैंने बता दी, और जो देश के गद्दार इस देश में पलते हैं, यहाँ का अन्न खाते हैं और यही इस भारत माता की छाती में छुरा घोंपते हैं, तब दर्द होता है और पंक्तियां निकलती है। वो पंक्तियां आपको देना चाहता हूं कि देश के गद्दार जो भी देश में ही पल रहे, उनके देशद्रोही रक्त को निचोड़ देना चाहिए। कि देश के गद्दार जो भी देश में ही पल रहे, उनके देशद्रोही रक्त को निचोड़ देना चाहिए। और अपनी ही जननी की आन पे जो उठती हो, ऐसी शर्महीन आंखें फोड़ देना चाहिए। तो एकता को खतरा हो जिनके जहर से भी, ऐसे जहरीले दांत तोड़ देना चाहिए। और भारत माता की जय बोल नहीं सके ऐसे कायरों को हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। ऐसे कायरों को हिंदुस्तान, लेकिन ऐसे कायर हिंदुस्तान नहीं छोड़ते, वो यहीं रहते हैं और यहीं पर हमारी दोगलाई करते हैं। और पिछले दिनों 80 दिनों से हमारी सेना पर पत्थरबाजी होती है और कुछ लोग उन लोगों को मासूम बताते हैं मित्रों, तब दर्द होता है। तब पंक्ति आपको देना चाहता हूं, मंच का ध्यान चाहता हूं, पूरा नया छंद आपके बीच रखना चाहता हूं कि उग्रवादी और मानवाधिकार के लोग उन्हें बच्चा कहते हैं, मासूम कहते हैं। जब कहना चाहता हूं कि उग्रवादी बच्चा हो या हो कोई मासूम, वो तो ग्रस्त ही रहेगा देशद्रोह के विचारों से। उग्रवादी बच्चा हो या हो कोई मासूम, वो तो ग्रस्त ही रहेगा देशद्रोह के विचारों से। और गांधी जी की भाषा उसे रास नहीं आने वाली, उसे तो समझाना है सुभाष वाले नारों से। तो सेना पर पत्थरबाजी करने वालों की गर्दनें उतारनी होगी बल वालों से। और सीमा पर शत्रु से तो बाद में निपट लेंगे, पहले निपटना है घर के गद्दारों से, पहले निपटना है। और हमारे आदरणीय थाना प्रभारी जी यहाँ मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति में एक 4 पंक्ति का छंद आपको देना चाहता हूँ। हमारे देश में आतंकी गतिविधियां इतनी बढ़ गई है मित्रों, यदि आतंकी गतिविधि को समाप्त करना है तो एक राय देकर जाना चाहता हूँ इंदौर के मंच से। और आपको लगे कि ये बात आपके मन की बात है, राय आपके मन की राय है, तो मेरा समर्थन तालियों से कर देना। मेरा कविता पढ़ना सफल हो जाएगा और यहाँ आप लोगों का कवि सम्मेलन करना सफल हो जाएगा मित्रों। तो पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूँ कि उग्रवादियों को अब जेलों में न डाला जाए, उग्रवादियों को अब जेलों में न डाला जाए, इनके साथ क्रूरतम व्यवहार होना चाहिए। और फिर कोई इनको फिरौती में न मांग बैठे, इस बात का भी तो विचार होना चाहिए। अजहर मसूद को हमारी विमान अपहरण की जो घटना हुई थी उसमें छोड़ा और आज उसने हमारे देश में उरी जैसे आतंकी हमले को अंजाम दिया, पठानकोट जैसे आतंकी हमले को अंजाम दिया। तो पंक्तियां देना चाहता हूं
कि उग्रवादियों को अब जेलों में न डाला जाए, इनके साथ क्रूरतम व्यवहार होना चाहिए। फिर कोई इनको फिरौती में न मांग बैठे, इस बात का भी तो विचार होना चाहिए। तो न रहेगा दास तो बजेगी नहीं बांसुरी भी, मेरी एक राय को स्वीकार लेना चाहिए। देशद्रोहियों को कैद खाने न ले जाते हुए मुठभेड़ में ही गोली मार देना चाहिए, मुठभेड़ में ही गोली मार देना चाहिए, मुठभेड़ में ही गोली मार देना चाहिए। और हमारे देश में पाकिस्तान हमारे देश को परमाणु बम की धमकी देता है मित्रों, वो फलानी मिसाइल की धमकी देता है। तब हमारा 5000 साल का इतिहास और उसकी क्या औकात है हिंदुस्तान के सामने, 4 पंक्तियों में आपके सामने रखना चाहता हूं। और आपको लगे कि मेरी एक एक पंक्ति सही है तो पूरा सदन तालियों का महोत्सव करना, इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना। कि चोरी चोरी घुस आना, चोरी चोरी घुस आना, मुंह की खा के भाग जाना, कैसी संस्कृति है तेरी, कैसे संस्कार है। चोरी चोरी घुस आना, मुंह की खा के भाग जाना, कैसी संस्कृति है तेरी, कैसे संस्कार है। वे बार बार घुसता है सिंह की गुफा के मुख, काहे भूल जाता कि तो मामूली शियार है। और चवन्नी चुकाने की तो क्षमता नहीं है तेरी, लोगों से ले लेता काहे लाखों के उधार है। कैसे तेरे बम और कैसी तेरी मिसाइलें, तू घुटनों के बल भागा 3-3 बार है, घुटनों के बल भागा 3-3। और वो हमारे सैनिकों के सर काट के ले गया मित्रों, और आज तक नहीं लौटा है। कोई राजनेता उसे उसकी जवाब नहीं दे पाया। एक कवि का फर्ज होता है यदि देश में कोई घटना घटित हो तो उसका जवाब दे। कवि किसी पार्टी का नहीं होता। तो 4 पंक्तियां आपको देना चाहता हूं और आपको 1971 का युद्ध याद दिलाना चाहता हूं कि हमने भी लड़े हैं युद्ध होके भी कराल क्रुद्ध, रखा किंतु युद्ध में भी मानवता का ध्यान है। और 93,000 युद्ध बंदी भी बनाए किंतु बर्बरता से लिए नहीं एक के भी प्राण है। 1971 के युद्ध में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया और 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया, किंतु एक भी सैनिक के प्राण नहीं लिए गए, उन्हें सकुशल उनके देश लौटाया। ये हमारा संस्कार है। तो पंक्ति आपको देना चाहता हूं कि हमने भी लड़े हैं युद्ध होके भी कराल क्रुद्ध, रखा किंतु युद्ध में भी मानवता का ध्यान है। और 93,000 युद्ध बंदी भी बनाए किंतु बर्बरता से लिए नहीं एक के भी प्राण है। पर पाकिस्तान तूने ये घिनौना काम कर डाला, सारा संसार तेरे कृत्य पे हैरान है। घायल सैनिकों के अंग भंग कर देना तेरी नपुंसकता का जीता जागता प्रमाण है, नपुंसकता का जीता जागता। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात। और आज जो कुर्सी पर लोग बैठे हैं उन कर्णधारों से कहना चाहता हूं, हमारे देश में 15 अगस्त का जब भाषण सुना तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जैसे को तैसा का जवाब दिया गया, तब लगता है कि कोई प्रधानमंत्री है, कोई भाषण हुआ। तब पंक्तियां आपको देना चाहता हूं, उन कर्णधारों को देना चाहता हूं कि जनता को भय मुक्त जीने का प्रबंध करो, फिर लाल बत्तियों में ऐश आप कीजिए। और जनता को भय मुक्त जीने का प्रबंध करो, फिर लाल बत्तियों में ऐश आप कीजिए। और रोज रोज होने वाली हत्याएं जो रोकनी है, जवानों को जोशीले संदेश आप दीजिए। और पाकिस्तानी पारा इंदिरा जी ने उतारा, वैसी ही मिसाल आज पेश आप कीजिए। और 10-20 मारने से काम न चलेगा, अब कराची पे कूच का आदेश आप दीजिए, कराची पे कूच का आदेश आप दीजिए। जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं सबका साथ चाहता हूँ, जागरण की पंक्तियां पढ़ता हूँ। और आज के युवाओं को जगने की जरूरत है मित्रों। तब कहना चाहता हूँ, हम एक हमारे वरिष्ठ कवि हैं, वो टिप्पणी करते हैं कि हमारे देश में यदि परमाणु बम का हमला होता है कितने लोग मरेंगे? मुश्किल से 10 करोड़ 25 करोड़ लोग मर जाएंगे। और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। तब आपके बीच में पंक्तियां रखता हूं और इस देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि दिल्ली वालों डर मत जाना, दिल्ली वालों डर मत जाना,
जनता साथ तुम्हारे हैं और वंदे मातरम गीत साथ में जय हिंद के नारे हैं, वंदे मातरम गीत साथ में जय हिंद के नारे हैं। तो समझौते की बातें छोड़ो, समझौते की बातें छोड़ो, बात करो बंदूकों से। सिंह भला कब समझौता करता रंगे सियारों से, सिंह भला कब समझौता करते रंगे सियारों से, सिंह भला कब समझौता करता रंगे सियारों से। तो हम बंटवारे की बात करें, बंटवारे की बात करें, ऐसी जीभ उखाड़ दो और अमर तिरंगा उग्रवाद के सीने पर अब गाड़ दो, अमर तिरंगा उग्रवाद के सीने पर अब गाड़ दो। और आंख हमारी धरती पर, आंख हमारी धरती पर जो उठा रहे हो सुन लेना, माफी नहीं मिलेगी अब तुम, कब्रिस्तान ही चुन लेना, कब्रिस्तान ही चुन लेना, कब्रिस्तान ही चुन लेना। तब हमारे देश में जिस तरह भारत माता का अपमान होता है, जिस तरह भारत माता की जय बोलने से इनकार किया जाता है, तब हमारे थाना प्रभारी जी के मौजूदगी में फिर एक कविता आपके बीच रखना चाहता हूं। इन देशद्रोहियों के साथ क्या सुलूक होना चाहिए। अभी एक सलमान खान का वक्तव्य आया था, उसके पहले शाहरुख खान ने कहा कि मेरी पत्नी को इस देश में रहने में डर लगता है। और असहिष्णुता, आज 81 दिनों से कश्मीर जल रहा, तब असहिष्णुता किसी को याद नहीं आई। कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया, तब असहिष्णुता नहीं हुई। तब पंक्तियां पढ़ता हूं आपके बीच में, और इन देशद्रोहियों के साथ क्या सुलूक होना चाहिए। यदि आपको लगे कि मेरी पंक्तियां सही है तो पुनः पूरे सदन का साथ चाहता हूं, जितने नौजवान या बेटे सबका साथ चाहता हूं कि मातृभूमि और संविधान का, मातृभूमि और संविधान का करते जो अपमान, यहाँ क्यों नहीं ऐसे गद्दारों की काटी जाए जुबान, यहाँ क्यों नहीं ऐसे गद्दारों की काटी जाए जुबान यहाँ। और जो लोग इस देश, इस मातृभूमि का अपमान करते हैं, वो इसका इतिहास नहीं जानते। मित्रों, यह मातृशक्ति बैठी है, उनकी उपस्थिति में इस भारत माता का इतिहास पढ़ना चाहता हूं कि भारत भूमि वह भूमि है जहां देवता भ्रमण करे, भारत भूमि वह भूमि है जहां देवता भ्रमण करे। और राम जैसे आतंकी का राम स्वयं आगमन करे, यहाँ तपस्वी गंगा लाए कति सुधन पितरों की, और घर घर में पूजा होती है रणचंडी के चित्रों की, रणचंडी के चित्रों की। तो काल भी जिससे थर थर कांपे, इस देश में वो महाकाल है, और सिंहों के जो दांत गिने वो मालवा का लाल है, वो मालवा का लाल है, मालवा का लाल है। फिर जितने सुधी श्रोता है उनका इस पंक्ति पर साथ चाहता हूं। फिर छद्म वेश में आज भेड़िए, फिर छद्म वेश में आज भेड़िए लौटाते सम्मान, यहाँ क्यों नहीं ऐसे गद्दारों की काटी जाए जुबान, यहाँ क्यों नहीं ऐसे गद्दारों की काटी जाए जुबान यहाँ। और जितने नौजवान बैठे हैं सबको जागरण की पंक्तियां देता हूं कि जाग जाओ जीजा के पुत्रों, जीजा माई जो है शिवाजी की माता जी थी मित्रों, कि जाग जाओ जीजा के पुत्रों, जनगण मन पुकार रहा, और बोटी बोटी माता उसकी जो राष्ट्र गीत नकार रहा, जो राष्ट्र गीत नकार रहा। और आज जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है, तब संकेतक भाषा में जवाब कहना चाहता हूं कि